और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली में आग से 4 और लोगों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। अब तक 7 लोगों की कुल जान जा चुकी है। नरेला में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी, यानी पहले 3 की मौत की खबर आई थी, उसके बाद 4 और मौतों की पुष्टि हो गई है। कुल मिलाकर 7 लोगों की जान अब तक जा चुकी है इस हादसे में। नरेला में ये भीषण आगजनी हुई थी जिसमें एक फैक्ट्री में आग लग गई थी और बड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं जिस वक्त ये आग लगी थी। बताया जा रहा है कुल मिलाकर अब तक 7 लोगों की जान इस हादसे में जा चुकी है। नरेला में ये फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी जिसके बाद आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन अब एक एक करके जो संख्या है मृतकों की बढ़ती जा रही है। पहले 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन फिलहाल जो खबर है इसमें 7 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आग के लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असल में ये आग कितनी भीषण रही होगी, कितना नुकसान हुआ होगा। और मणिदीप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गया। मणिदीप, ये जो नुकसान की खबर है, वो जो नुकसान हुआ फैक्ट्री में वो तो अलग है, लेकिन 7 लोगों की जाने की पुष्टि इस वक्त हो गई है। जी देखिए, वाकई में ये दुखद खबर है। जिस तरीके से मृतकों की पहले संख्या 3 बताई गई थी, तो जो घायल थे उन घायलों की भी मृत्यु हुई है, तो कुल मिलाकर के मृतकों की संख्या 4 हो गई है। आग की जो भयावहता है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 1.5 घंटे तक 22 के करीब जो फायर टेंडर थे उन्होंने कड़ी मशक्कत करी है आग को बुझाने के लिए। और चूंकि जो फैक्ट्री पे जाने का जो रास्ता था, केमिकल फैक्ट्री थी, आग की लपटें बहुत तेज थी, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा तेज थी। तो ऐसे में आग को बुझाने के लिए आसपास के जो घर हैं उनको खाली कराया गया, दूसरे घरों की छतों पर चढ़ा गया, तब जाकर के जो मशक्कत की गई है 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद में वो आग बुझ पाई है। ऐसे में इससे पहले भी देखा गया था कि नरेला भवानी में जो काफी ज्यादा केमिकल फैक्ट्रीज हैं, अब से 1.5 साल पहले भी हमने देखा था हादसा हुआ था जिसमें 35 से ऊपर लोगों की मौत हो गई थी। तो ऐसी ही केमिकल फैक्ट्रीज हैं जिसका पूरा का पूरा मायाजाल नरेला भवाना के इन तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज में फैला हुआ है। आखिर फायर की जो एनओसी है वो करवाई जाती है, नहीं करवाई जाती है, जो सिविक एजेंसीज हैं वो आखिर कैसे इजाजत दे देती है, तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके बावजूद फैक्ट्रीज चल रही हैं। और ऐसे में फिलहाल जो है 7 लोगों की मृत्यु की दुखद ये खबर सामने आ रही है और पुलिस जो है फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। आग को पूरी तरीके से बुझा लिया गया है क्या? जो संख्या 3 से 7 हो गई ये यही रुक सकती है या फिर अभी भी इस बात का इंतजार है? जी देखिए, आग को तो पूरी तरह बुझा लिया गया। करीब 5:30 बजे के करीब ये घटना है और लगभग 7 सवा 7 के करीब तक आग को बुझा लिया गया था। और हादसे में जो शुरुआती जो खबर सामने आई थी दमकल विभाग की तरफ से, उसमें 3 लोगों की मृत्यु थी और लगभग 12 लोग जो हैं वो झुलसे हुए बताए जा रहे थे। तो अब कुल मिलाकर के 7 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है, तो कह सकते हैं कि 5 से 10 लोग अभी भी घायल हैं। लेकिन फिलहाल जो टीम है उसका यही कहना है कि घायलों का इलाज चल रहा है और अब तक 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुल कितना नुकसान हुआ होगा अगर जान की बात अगर छोड़ दें, 7 लोगों की मौत के अलावा माल का कितना नुकसान हुआ होगा इससे? ये देखिए, ये आकलन तो कहना भी जो फैक्ट्री मालिक हैं उनसे जब पुलिस की टीम पूछताछ करेगी क्या माहौल थे, क्या था, वो सब चीजें कल दोपहर तक सामने आ पाएंगी। लेकिन आसपास की भी जो दुकानें थी, करीब माना जा रहा है जो इस केमिकल फैक्ट्री के बगल में लगभग 8 के करीब में दुकानें थी, वो दुकानें भी इसकी जद में आई हैं। और आसपास जो है करीब 25 के करीब जो कार हैं, क्योंकि सघन इलाका है, इंडस्ट्रियल इलाका है, तो दूसरी जो फैक्ट्री के जो मालिक है उनकी जो गाड़ियां आसपास खड़ी हुई थी, करीब 20 से ज्यादा के करीब जो गाड़ियां हैं वो भी इस आग की चपेट में आई है। आग लगने की वजह साफ हो पाई अब तक कि नहीं? नहीं, देखिए केमिकल फैक्ट्री है, कहा जा रहा है कि किन कारणों से आग लगी है फिलहाल जो फोरेंसिक की टीम है और जो पुलिस की दमकल की जो टीम है वो सुबह तक इसके सही कारणों का बता पाएगी। जो लोग अस्पताल में इस वक्त एडमिट है उनकी स्थिति कैसी है? डॉक्टर्स की टीम का कहना है कि जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है और लगभग 8 के करीब लोग जो हैं वो झुलसे हुए हैं, जिनमें से जो एक शख्स है, जो एक बताए जा रहे हैं, जो लेटेस्ट जो अभी खबर हमारे पास में आई है उसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। यानी अभी आकलन इस बात का किया जा रहा है कि कितना नुकसान हो सकता है और जो लोग इंजर्ड थे, झुलसे थे, उनको अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। बाकी 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए मणिदीप। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बड़ा नुकसान अब तक वाकई में दर्दनाक यह हादसा हुआ है जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, अंदाज़ा लगाइए, दरअसल एक फैक्ट्री में केमिकल फैक्ट्री थी जिसमें ये आग लगी और उसके बाद आसपास की जो गाड़ियां थीं, दुकानें थीं, उसको भी इसने अपनी जद में लिया। अब तक काफ़ी नुकसान हो चुका है। दमकल की कई गाड़ियां वहां पर पहुंची, मौके पर पहुंची, तब जाकर आग को बुझाया जा सका, लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। हालांकि कुल मिलाकर 7 लोगों की ज़िंदगी इसमें ख़त्म हो गई है। दर्दनाक यह हादसा, तस्वीरें जो हैं अपने आप में बताती कि कितना भयानक ये हादसा था। बचने का मौका तक नहीं मिला, लेकिन रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। जो लोग उस वक्त झुलसे थे उनको किसी तरीके से निकालकर अस्पताल पहुँचाया गया और उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। लेकिन ये तस्वीर और जिस इलाके में ये नरेला इलाके में
ये आग लगी, बताया जा रहा है कि आसपास दुकानें जो बिल्कुल सट के थी, इसके अलावा कई गाड़ियां वहां पर लगातार कतार में खड़ी थी, वो सभी इसके जद में एक एक करके आती चली गई और जब तक आग बुझाने की कोशिश होती, दमकल की गाड़ियां पहुंचती, तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे, बड़ा हादसा दिल्ली के नरेला इलाके में ये हुआ है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब आग लगी थी उस वक्त लपटों की तस्वीरें, इसके अलावा जब आग बुझाई जा रही थी हल्का अंधेरा हो गया था, उस दौरान भी तस्वीरें।